The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. मोटिव क्या क्या हो सकते हैं फायर के, ठीक है। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन होता है, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा होता है, ठीक है। वैनिटी, रिवेंज, सिविल डिसऑर्डर, क्राइम कंसीलमेंट, delinquent behavior, excitement, pyromania, dowry death and communal purpose. Communal purpose, so कोई भी कम्युनल पर्पस हो रहा होता है, अगर किसान आंदोलन हो गया या फिर कोई भी ऐसे आंदोलन हो रहे होते हैं, सो उसमें आर्सन क्रिएट करा जाता है, आर्सन डेलिबरेट फायर सेट की जाती है एंड मोटिव होता है उनका कम्युनल पर्पस, ठीक है। अगर वो सोच रहे हैं कि कोई रूल पास हो जाए या कोई रूल पास ना हो, सो वो उनका कम्युनल पर्पस हो गया। डाउरी डेथ, ठीक है, डाउरी डेथ में भी फायर यूज किया जाता है, या फायर किसी भी पर्सन को जला देते हैं, सो दैट इज डाउरी डेथ बिकॉज ऑफ डाउरी। पायरोमेनिया को क्या होता है, कुछ लोग ऐसे साइको होते हैं एंड दे लव सेटिंग फायर, सो कोई भी वो चीज देखते हैं तो उनको मन करता है कि इसे तो जला देना चाहिए, सो दैट इज पायरोमेनिया, ठीक है। एक्साइटमेंट, कुछ लोगों को एक्साइटिंग लगता है। डेलिक्वेंट बिहेवियर, सो जो 18 या बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपने डेलिक्वेंट बिहेवियर की वजह से फायर लगा दी, ठीक है। कोई पहले से ऑलरेडी क्राइम किया हुआ, उसे कंसील करने के लिए, उसे छुपाने के लिए फायर लगा दी। सिविल डिसऑर्डर फायर क्रिएट करता है। रिवेंज, फाइनेंशियल गेन, ये सारे के सारे मोटिव होते हैं आर्सन के, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर इज रियली वेरी सिंपल। जो फायर है, इट इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शन टाइप कैसी है, एक्सोथर्मिक, इट रिलीजेस एनर्जी, एनर्जी रिलीज करती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज अ एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस ऑफ कंबशन व्हिच रिलीज heat, light and other reaction products, ठीक है। A state process or instance of combustion in which fuel or other material is ignited and combined with oxygen and it gives off light, heat and flame, ठीक है। So light, heat and flame देता है एंड आपको फ्यूल की जरूरत होती है। So important chemistry क्या है, fire is a chemical reaction that takes place when fuel, heat and oxygen combine। जब fuel, heat और oxygen combine करता है तो एक reaction, chain reaction शुरू होती है और तब तक वो चलती रहती है जब तक कि कोई भी एक element remove ना हो जाए या कर नहीं दिया जाए। To stop burning of fire, out of these three elements present in fire, triangle should be removed। इन तीनों में से एक ऐसा कोई एलिमेंट आपको रिमूव, कोई भी एक एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। सो हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। सो कोई एक एलिमेंट भी आप रिमूव करोगे तो ये चेन ब्रेक होगी एंड फायर बर्न नहीं होगी, ठीक है। रिमूवल ऑफ एनी one of the element, the fire goes out because you have stopped the continuing chemical reaction। so एक भी element अगर हमने remove किया तो हमने वो chemical reaction stop कर दी वहीं पे, जिससे fire नहीं होगा। because only gases burn, solid and liquid fuel must be heated until they become vapor। क्योंकि ये एक केमिस्ट्री का फिनोमेना है कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस बर्न होती है, तो अगर कोई सॉलिड फ्यूल है, कोई लिक्विड फ्यूल है, तो उसे हीट करना होगा until they become vapor और उसके बाद फिर वो बर्न होगी, ठीक है। heat chemically decomposes a fuel into gaseous element। so जो heat है chemically fuel को convert कर देता है into gaseous element and this decomposition is known as pyrolysis या pyrolysis, ठीक है। and this decomposition and chemical reaction is known as pyrolysis, ठीक है। for example, when wood is heated, it pyrolyzes to form hydrogen, oxygen, ethane and methane gases or methyl alcohol, ठीक है। it is these highly flammable vapors which burn। fuel is vapor from in its normal state। जो fuel है वो normal state में फ्यूल है लाइक नेचुरल गैस एंड इट डज नॉट नीड टू बी पैरालाइज्ड। इसीलिए जो फ्यूल होता है नेचुरल गैस वो डायरेक्ट बर्न होते हैं, पैरालिसिस की जरूरत नहीं होती। मोस्ट फ्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द ट्रेसेस ऑफ मिनरल मैटर, करेक्ट, ठीक है। अब जो फ्यूल है, देखो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना जरूरी है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। सो हीट क्या है, हीट आपका लिड भी हो सकता है,
ठीक है, इनिशियल फ्लेम होता है, ठीक है। फ्यूल क्या हो सकता है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, पेपर, कैरोसिन, कार्डबोर्ड। सो ये सारी चीज़ें भी आपके फ्यूल हो सकती है, एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, ठीक है। ओके, हीट, यही तीन एलिमेंट्स है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लाइक वुड, क्लॉथ, पेपर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। few examples of flammable liquids are kerosene, oil, gasoline, etc. ऑक्सीजन ज़रूरी है ताकि हम ये केमिकल प्रोसेस कंप्लीट कर सके। हीट ज़रूरी है, कंबस्टिबल मटेरियल्स में कैच फायर एट ignition temperature. Heat is needed to start a fire. For many items found in home, the combustion temperature is 400 to 600 degree Celsius. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, केमिस्ट्री ऑफ फायर पढ़ ली, मोटिव पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया, कलेक्शन प्रिजर्वेशन कैसे करना है ये अब हमें देखना है, एंड एग्जामिनेशन क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन क्या है इम्पोर्टेंट ये हमें देखना है। ओके, सो आपने क्या करना होता है, आपने कलेक्शन प्रिजर्वेशन अगर हम देखें, कलेक्शन प्रिजर्वेशन, collection preservation of evidences in case of arson, ठीक है, आर्सन के केस में कैसे कलेक्शन प्रिजर्वेशन करना है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम कवर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट में से पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वी शुड कलेक्ट द सैंपल्स इन अ क्लोज्ड टिन जार, ठीक है, एक क्लोज टिन के जार में हमने कलेक्शन करना होता है, प्रिजर्वेशन करना होता है हमारे सैंपल का, ठीक है, आर्सन के केस में। ओके, सेकेंड, we have to collect all the samples separately in different tin or paint boxes, ठीक है। सो सेपरेट बॉक्सेस में हमें पैक करना है, एंड कैसे हमें पैक करना है, टिन के जार्स में, क्लोज्ड टिन जार्स में, एयर टाइट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, एयर टाइट, ठीक है, ये एयर टाइट होने चाहिए। सो ये तो आपका हो गया कलेक्शन, इट इज रियली वेरी सिंपल, ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ आर्सन एविडेंस, ठीक है। सो एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है, दैट इज हेड स्पेस, हेड स्पेस एनालिसिस, ठीक है। हेड स्पेस एनालिसिस क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, इट इज़ टू आइडेंटिफाई द एक्सेलरेंट्स फ्रॉम द फायर डेब्रीज performed to identify fire debris, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, हम जो भी वोलाटाइल कंपाउंड मिक्स है, ओके, सो इट इज अ बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बॉक्स ही है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेंट कैन है, एंड वी हैव मटेरियल्स इन हियर, ठीक है। सो जो वोलाटाइल कंटेंट है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज हम वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सो वो हो गया आपका हेड स्पेस एनालिसिस, और इस सैंपल को आप किस में पुट करोगे, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, ओके। सो इट इज देन
volatile gases are analyzed in GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये बहुत ही वर्सेटाइल आपका इंस्ट्रूमेंट है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। Okay, it is on the basis of their relative affinity with the stationary phase in the column. Okay, so ये हम most of the time petroleum products के analysis में use करते हैं gas chromatography mass spectroscopy. So instruments कौन कौन से use करते हैं हम? gas chromatography, and mass spectroscopy. Next one is thin layer chromatography. ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा समटाइम्स वी इवन यूज HPLC, ठीक है, एंड देन वन मोर इंस्ट्रूमेंट दैट इज FTIR, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो हमने इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन में ये ऑलरेडी पढ़ लेना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, फंक्शन क्या है, हाउ इट वर्क्स, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है, HPLC, FTIR। तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, इंस्ट्रूमेंट तो सेम है, थ्योरी तो सेम है, काम तो ऐसे ही करेगी, बस सैम्पल्स बदले जाएंगे। ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट्स में आपका क्या होना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होना है। तो क्वांटिटी भी आप पता लगा सकते हो, क्वालिटी भी आप पता लगा सकते हो। इंस्ट्रूमेंट हमेशा सेम होंगे, बस सैम्पल बदलेंगे, अप्रोच सेम होगा, थ्योरी वर्किंग प्रिंसिपल सारा कुछ सेम होगा, सैम्पल्स बदलेंगे एंड रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो वही है, मैकेनिज्म तो वही है, राइट। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम किस में यूज करते हैं, यूज करते हैं आर्सन एनालिसिस में। सो दिस इज वोलाटाइल गैस जिसको हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है, एंड दिस इज ठीक है, क्राइम सीन से लाया हुआ सैंपल। आई थिंक फायर आर्सन इज ऑल क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज रीच बैक टू अस, वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स किसके थ्रू करते हैं हम, FTIR, TLC, GCMS या फिर LCMS। ठीक है, कलेक्शन प्रिजर्वेशन पता लग गया। पेंट कैंस में करते हैं, सेपरेटली करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम सीन कैसे करेंगे, फायर क्राइम सीन का एग्जामिनेशन हम करेंगे, बैरिकेशन। अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे गेट एंड विंडोज है तो वी विल क्लोज ऑल द गेट्स एंड विंडोज, ताकि जो भी वोलेटाइल मटेरियल है वो बाहर एस्केप ना करे। ठीक है, ओके, सो ये सारी चीजें आपकी रिलेटेड है आर्सन, फायर आर्सन से, एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।